प्रेत से टक्कर। ये एक और चित्र है दोस्तों। मुझे गिरफ्तार करने से कोई फ़ायदा नहीं होगा एसपी राणा साहब, कहना क्या चाहते हो? शायद आपको मालूम होगा कि टार्जन नामक शिकारी मेरी शक्ल की एक मूर्ति म्यूजियम में बेची थी और वहाँ कई इंसानों की हत्याएं हो गई थी और मूर्ति गायब हो गई। आपकी पुलिस उस मूर्ति को आज तक तलाश नहीं कर सकी। वही मूर्ति जो जम्बू का प्रेत थी, तलाश कैसे करेगी? हम यहाँ मौज कर रहे हैं और पकड़ा गया जम्बू। पुरानी हवेली में मैं जजाल अगोरी भावा उर्फ जम्बू, 3 जन्मों का दुश्मन, मुझे 2 बार मारा चंद्रराज योगी, मैंने तुझसे बदला लेने के लिए फिर जन्म लिया और अगोरी जाप करके बड़ी बड़ी सिद्धि प्राप्त की। तेरी शक्ल की मूर्ति बनाकर प्राण त्याग दिए और अब मेरी आत्मा ने इस मूर्ति में जान डाली। इंसानों को खून मेरी ताकत है। इस बार तेरी सारी गुप्त शक्तियाँ जानने के बाद मुझे एक बार करूँगा। उधर मुंबई में जम्बू सफाई दे रहा था। समुद्र के तट पर 2 हत्याएं हुई, वहाँ भी जम्बू देखा गया। पुरानी हवेली खरीदने के लिए बैंक में डाका डालने वाला भी जम्बू था। तुम कहना क्या चाहते हो सकता है यह काम उसी मूर्ति का हो। मूर्ति इस तरह से काम कैसे कर सकती है? क्या पता किसी ने मेरी शक्ल का कंप्यूटर बना डाला हो। इसके अलावा बैंक में डाका डालने वाला भी अदृश्य था और मैं अदृश्य नहीं हो सकता। तो क्या यह कोई प्रेत है? अगर वह प्रेत है तो फिर उस प्रेत से टक्कर ले सकता हूँ। ठीक है मिस्टर जम्बू, हम आपकी बातों पर यकीन कर लेते हैं, लेकिन जब तक यह प्रेत पकड़ा नहीं जाता तब तक आप शहर छोड़कर बाहर नहीं जाएंगे। एसपी के जाने के बाद मैं कहता था न सर, साउथ इज डेंजरस। क्या सचमुच कोई प्रेत है? सबसे बड़ा सवाल यह है कि अगर वह प्रेत है तो मेरी शक्ल क्यों, और अगर वह कंप्यूटर है तो ऐसा कंप्यूटर किसने बनाया जो अदृश्य हो सके। और जम्बू म्यूजियम में पहुंचा। मैं जम्बू हूं और मैं म्यूजियम का व्यस्तन यानी चीफ। मैं उस मूर्ति के बारे में जानकारी प्राप्त करना चाहता हूं जो मेरी शक्ल की थी। यहाँ कौन लेकर आया था? एक शिकारी, नाम था दुर्जन। जम्बू दुर्जन से मिला। कमाल है, सेम टू यू, सेम। वह मूर्ति और तुम? मिस्टर दुर्जन, मेरी शक्ल की मूर्ति तुम्हें कहाँ से मिली? लाखा के जंगल में एक गुफा में। क्या तुम मुझे वह शैतान दिखा सकते हो? अवश्य। दुर्जन जम्बू को लाखा के जंगल वाली गुफा में ले गया। यह तो इंसानी कंकाल है। यहाँ के जंगलियों का मानना है कि इस जंगल में कोई ओदरी रहता था जो जंगली जानवर बनकर इंसानों का खून पीता था। वो अधोरी? क्या अभी किसी ने अगोरी को देखा था? इस बारे में तो जंगली का सरदार कुछ बता सकता है। जम्बू जंगलियों के सरदार टांकों से मिला। हम में से तो किसी ने नहीं देखा, लेकिन हमारे कबीले के एक बहुत से इंसान शिकार हो चुके हैं। जादूगरी गंगोल ने हमें बताया कि वह शक्तियों में शक्तिशाली अगोरी रहता है। तब हमने इस जंगल में आना बंद कर दिया। जादूगरनी गंगोल कहाँ रहती है? वह कहाँ रहती है कोई नहीं जानता। जम्बू वापस लौट गया। मूर्ति भी ठीक अगोरी की तरह ही इंसानी खून पी रही है। शायद जादूगरनी गंगोल ने उसे देखा हो, मगर उसे कहाँ तलाश करूं?
अगले दिन जम्बू पुरानी हवेली पहुंचा। उसने यहाँ हवेली खरीदी थी। पुलिस को यहाँ कोई नहीं मिला। कोई है? जम्बू हवेली के हाल में। यहाँ तो कोई नहीं। बड़ा अजीब सन्नाटा है। रात को छिप कर यहाँ आऊँगा। रात को आया था मेरा दुश्मन, जान आकर चला गया। मैं जंजाल उदरी का रूप हूँ। जम्बू, 2 बार तूने मुझे मारा। इस बार मैं सारा हिसाब चुकाने आया हूँ। भूख लगी है, प्यास लगी है। मैं इंसानी खून सुना था। इस हवेली में प्रेत ग्रस्त है, मगर यहाँ तो कोई नहीं। यहाँ तो कोई प्रेत नहीं है। तभी हा, यह कौन ठाके लगा रहा है? कौन है बे? सामने आ। और फर्श पर जगह जगह आग के शोले भड़क उठे। आगिलिया बेताल क्या? हड्डियाँ गिरने लगी। अदृश्य होकर तमाशा देखता हूँ। जम्बू का प्रेत अदृश्य हो गया। लफड़ा क्या है, अभी पता चल जाएगा। आग बुझ गई। आई यह फर्श में रास्ता, और फर्श में एक सरसराहट हुई। एक काला लिबादाधारी बाहर ने आया। कहाँ गया वह? कहाँ गया? खाऊंगा। भूख प्यास तो लग रही है। यह मुझे क्या खाएगा? मैं इसे ही खा जाता हूँ। और प्रकट हो गया गई मूर्ति। हम यहाँ हैं प्यारे। लिबादाधारी ने हमला किया, खंजर से वार किया, किंतु मूर्ति के नाखून निकल आए। मनुष्य गंध। बचाओ, मर गया। जम्बू हवेली में छिपा था। कुछ गड़बड़ हो गई है। जम्बू वहाँ पहुँच गया। बचाओ। इस समय कमरे में रोशनी गुल हो गई। यह तो मेरा जानी दुश्मन है। रोशनी लौटी। यहाँ तो कोई नहीं है। और वह लबादाधारी कहाँ गायब हो गया? अदृश्य हो जाता हूँ। जम्बू ने पूरी हवेली छान मारी, कहीं कोई नहीं। निराश होकर जम्बू बाहर आ गया। यकीन है वह अदृश्य हो गया, मगर लबादी वाला कैसे गायब हो गया? क्या सचमुच ही मेरी टक्कर किसी प्रेत से हो गई है? मूर्ति प्रकट हो गई। टक्कर तो होनी ही थी बेटा, थोड़ी सा इंतज़ार कर। मगर मेरा शिकार कहाँ गायब हो गया? यही है वह जगह जहाँ से रास्ता बना था। इसका मतलब नीचे कुछ है। इसे कैसे खोलूं? खुदा लाता हूँ। और जम्बू प्रेत जंजाल खुदाल ले आया। फरस तोड़ कर देखता हूँ। तभी खुल गया। जम्बू प्रेत नीचे उतरा। वह तहखाने में पहुँच गया, और फर्श एक बार एक सार हो गया। तहखाने में 3 बंदूकधारी सामने थे। तो भूत नहीं, आदमी हैं। जब हाथ उठाओ वरना गोली मार दी जाएंगे। मार दो, मरने के लिए आया हूँ। धाएं। गोलियां का उस पर कोई असर नहीं हुआ। अब मैं मार कर दिखाऊं। तुम में से एक का खून पीऊँगा ही। भूख और प्यास लगी है मेरे को। तुम कौन हो? जम्बू का प्रेत। अबे मगर तुम कौन हो? बता दो फटाफट, वरना खून पी कर रहूँगा। हम स्मगलर हैं, कोकीन, हीरोइन और ड्रग्स स्मगलर। ये क्या होता है? अपनी शक्ल दिखाओ। नशीले पदार्थ की तस्करी करते हैं, और इंटरनेशनल गैंग हमारा बॉस अमेरिका में रहता है। इस हवेली में हम बरसों से माल रखते आए हैं, यही से सप्लाई करते हैं। तो तुम हो इस हवेली के भूत? हाँ, हमने भूत के चक्कर में इसलिए चलाया हुआ कि ताकि यहाँ कोई आए नहीं। अगर तुम क्या पता था कि तुम सचमुच ही कोई प्रेत आ जाएगा। हमें छोड़ दो एक शर्त पर। वो क्या है? मंजूर है। तुम्हारा गैंग मेरे लिए काम करेगा। माफ़ कर दो,
तो फिर लाओ, एक आदमी खोज कर, मुझे भूख लगी है, प्यास लगी है, मगर तुम्हारी शक्ल एक प्रेत मगर तुम्हारी शक्ल का एक प्रेत और आया था, वह कौन था? उसी की खटिया करनी खड़ी करने तुम्हारे गैंग गैंग मुझे गैंग चाहिए। वह फिर आएगा, तुम उस पर धाएं धाएं कर देना, बाकी मैं देख लूँगा। अगली रात जम्बू हवेली में। इस बार मैं अपनी ये हेड डिस्क के प्रयोग से उसका सिर काट डालूंगा। उसे अदृश्य होने का मौका नहीं दूंगा। देखो, वो आ रहा है। गैंग जम्बू के लिए घात लगाया था। गोलियां की बौछार जम्बू के जिस्म में गने बाहर निकल गई। वह गोलियां से नहीं मर रहा, उसके जिस्म से गने फायर कर रही है। मैं गायब होकर उसे रस्सी में बांध देता हूँ। अदृश्य मूर्ति ने रस्सी का फंदा फेंका, कस गई गर्दन। एक बार और एक और रस्सी जम्बू के बदन से लिपट गई। खींचो इसे। रस्सियों के साथ जम्बू खींचता चला गया। देखता हूँ माजरा क्या है। जम्बू तहखाने में ले जाकर बांध दिया गया। अब इसको किसके लिए सारे पाप याद दिलाता हूँ। जम्बू का प्रेत जंजाल सामने आ गया। पहचान मुझे, चंद्रराज उर्फ भावा उर्फ जम्बू। मैं हूँ तेरा जन्म का दुश्मन जंजाल ओदरी। जंजाल। जम्बू की डस्ट चली और प्रेत जंजाल का सिर कट गया, लेकिन गायब सिर धड़ से गायब। गैंग जम्बू को घेर लिया। इसका इलाज करता हूँ। और जम्बू का सिर हाथ जिस्म से अलग हो गए। बताओ तुम लोग कौन हो और जंजाल के लिए क्यों काम कर रहे हो? गैंग के आदमी भयभीत। मैं तुम्हारे सिर उसी प्रकार काट दूंगा जैसे जंजाल प्रेत की काटा है। रस्सी खुल गई। बचाओ। गैंग जम्बू के सामने आत्मसमर्पण कर दिया। हम तस्कर हैं। अगले दिन ये रहे पुरानी हवेली के प्रेत। हीरोइन, कोकीन, ड्रग्स स्मगलिंग, यह ब्लैक डेंजर ग्रोह के सदस्य हैं। लेकिन वह प्रेत सिर कटने के बाद भी गायब हो गया। मेरा ख्याल है वह ख़त्म हो गया। अरे बेवकूफ़, मैं तो थाने में बैठा हूँ, सिर जोड़ लिया मैंने। और ब्लैक डेंजर के जितने गैंगस्टर तूने पकड़े हैं सबको छुड़ा कर ले जाऊंगा। ब्लैक डेंजर गैंग के गैंगस्टर लॉकअप में बंद थे। पहरा सख्त रखा जाए। कल इन्हें रिमांड पर ले लो। यस सर, पूरा इंतजाम कर लिया है। उसी रात इसकी गर्दन दबाता हूँ चुपके से। अब इसकी। जंजाल ने सबकी गर्दन दबाकर मार डाला। सब खत्म। अपने गैंग को छुड़ाता हूँ। प्रकट हो गया प्रेत। तुम? अरे तुम्हारे बॉस का बाप जम्बू प्रेत जंजाल। तुम्हारे बॉस का बाप जम्बू प्रेत जंजाल। मगर तुम्हारा तो सिर कट गया था। मेरे बारे में अपना सिर मत खपाओ। चलो फुटो यहाँ से। अगले दिन सर मेरी बात मानिए। साउथ इंडिया डेंजर्स। ओ गॉड्स, ये तो जनरल जंजाल का कारनामा है। लॉकअप से फरार। एक सिपाही का खून भी पी गया इसमें लिखा है। तब तो यह जंजाल ही था। अब क्या किया जाए? पुरानी हवेली में बम ब्लास्ट? नहीं, मेरा ख्याल है वे लोग वहाँ नहीं रहेंगे। सर, वह डेंजरस मैटर्स से आप क्यों न उलझ रहे हैं? पुलिस किस लिए है? यह बात नहीं है कैप्टन।
जंजाल की कहानी मैंने तुम्हें सुनाई थी। 2 बार उस ओदरी को चंद्रराज ने मार डाला। वह तीसरा जन्म प्रेत बन गया और उसका एक ही लक्ष्य है, मुझे इंतकाम लेना। जम्बू ने बावला की लिखी पुस्तक का अध्ययन कर रहा था। मैं कुछ भूल रहा हूँ। जंजाल को किस तरह मारा मैंने। जंजाल को ख़त्म करने में हमेशा एक जादूगरनी मेरी मदद करती है थी। उसको 2 जन्म लिए थे और यह रहा जंजाल ओदरी जो समुद्र जो खुद जिसने मैंने खुद लिखी है। तो क्या उस जादूगरनी का तीसरा जन्म भी हुआ है? वो जादूगरनी को गोल टोंको ने बताया था कि ओगरी के बारे में एक जादूगरनी ही बताया था। कहीं कहीं वही तो नहीं? जम्बू एक बार टोको से मिला। मुझे जादूगरनी गलोब से मिलना है। कैसे मिला जाए? कोई नहीं जानता कि वह कहाँ रहती है, मगर वह तुम्हारे कबीले में कब और कैसे आती है। हम पर जब कोई मुसीबत पड़ती है तो पुरोहित उसका आह्वान करता है और वह आ जाती है। मुझे पुरोहित से मिलवाओ। टाको जम्बू को एक गुफा में ले गया। पुरोहित जंगा, यह तुमसे मिलना चाहता था। बोलो क्यों मिलना चाहते हो? गलोग एक आह्वान करके मुझे गगोल से मिलना है। गगोल का आह्वान तब तक नहीं होता जब तक कोई मुसीबत न टूट पड़े, ऐसा घोर संकट ना आ जाए जिससे हम निमट न पाएँ। तभी गगोल हमारी मदद को आती है। तो संकट मुझे लाना पड़ेगा। क्यों न मैं तुम्हें ख़त्म कर डालूं। टोको पकड़ लो, यह शत्रु है, हमें धमकी देता है। धड़ाक आह, तहस नहस कर दूंगा तुम्हारे कबीले को। बुलाओ गगोल को। जम्बू को पकड़ने जंगली अंदर घुसे। धाएं धाएं तीरों की बौछार। जम्बू से बड़ा संकट क्या हो सकता है? मार डालो इसे। और जम्बू कबीले के मैदान में आ गया। तुम क्या मारोगे? अब तुम सबको मार कर जाऊंगा। बाप रे, यह तो पेड़ काट रहा है। जम्बू ने हेलटेक्स चली पड़ रही और हाथ पैर अलग हो गए। भूत है, भागो। मुझे गगोल का आह्वान करना ही पड़ेगा, वरना यह भूत सबको मार डालेगा। और गगोल संकट मोचनी, आजा आजा, हम पर मुसीबत आई है। पुरोहित ने एक नगाड़ा बजाने लगा। गगोल गुफा में एक रास्ते से अंदर आई। क्या रे जंगा, क्यों बुलाया है मुझे? कबीले में एक भूत आया है, वह मार काट मचा रहा है। गगोल कबीले के मैदान में आई। ठहर जाओ, तुम कौन हो? यह है जादूगरनी गगोल। जादूगरनी गगोल, मैं हूँ जम्बू भावा चंद्रराज। भावा जम्बू ओदोरी जंजाल का नाशक। हाँ, तुम हो वही हो। गगोल, मेरे साथ आओ चंद्रराज। चलो। तुम तक पहुंचने के लिए मुझे यह रास्ता अख्तियार करना पड़ा। एक गुफा में जंजाल फिर जिंदा हो गया है। उसने मेरी शक्ल धारण की हुई है, अदृश्य हो जाता है। जंजाल ओदरी की गुफा में चलो, जहाँ उसने तुम्हारी शक्ल धारण की है। जंजाल की गुफा, उसके शरीर का कंकाल भी यहीं पड़ा होगा। इसका मतलब है वह उसने किसी मूर्ति में अपने प्राण डाले। उसकी खोपड़ी का सूरमा बनाकर अपनी आंखों में डालो, तुम्हारी आंखें से छिप नहीं पाएगा। इस जंग में अगर तुम मेरे साथ रहोगी गगोल, विधाता का लिखा कौन टाल सकता है? और जम्बू गगोल जादूगरनी के साथ जंजाल ओदरी किया आखिरी जंग लड़ने निकल पड़ा। जंजाल अगोरी।